हेलो एवरीवन। आज हम इंटीजर टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें डेफिनेशन को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कंपेयर करेंगे इंटीजर्स को, और इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीजर को डिफाइन कैसे करेंगे। इंटीजर एक तरह से होल नंबर्स होते हैं, सेट्स ऑफ होल नंबर होते हैं, ठीक है, और उनके नेगेटिव होते हैं। जैसे होल नंबर आपको पता है कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके ज़ीरो से, 0 1 2 3 4, और उनके नेगेटिव देखेंगे तो -1 -2 -3 इसे देखेंगे। अगर अब इसे नंबर लाइन पे देखें तो क्या होगा। एक नंबर लाइन बनाते हैं अपन। देखिए मैंने नंबर लाइन बना दी है। इसमें आप देख रहे होंगे बीच में मिडिल में 0 है। अगर राइट साइड में देखेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। ये जो पॉजिटिव नंबर्स है इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 0 भी एक इंटीजर होता है, आपको पता ही है। अगर डेसिमल नंबर्स होगा कोई 2.3 हो गया या 4.3 हो गया या 5.1 हो गया तो ये इंटीजर्स नहीं होते, नॉट इंटीजर, ठीक है। और अगर रूट में कोई वैल्यू है, √2 हो गया, √3 हो गया, तो ये भी कोई इंटीजर नहीं होता, नॉट इंटीजर, ठीक है। और कोई फ्रैक्शन में भी वैल्यू है, अगर देखा जाए कोई फ्रैक्शन में वैल्यू है, मान लो 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, तो ये भी इंटीजर्स नहीं होते हैं, नॉट इंटीजर। इतना समझ में आ गया आपको कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर एक तरह के होल नंबर्स होते हैं, उनके नेगेटिव्स होते हैं। जैसे 0 1 2 3 आपको पता ही है होल नंबर्स क्या होते हैं, उनके नेगेटिव। और टाइप्स देखें तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। नेगेटिव में जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है, -4 -3 -15, और पॉजिटिव में देखेंगे तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है, अगर कोई डेसिमल में नंबर लिखा तो वो इंटीजर नहीं होता, और अंडर रूट में भी कोई लिखा है तो वो इंटीजर्स नहीं होते। फ्रैक्शन भी इंटीजर्स नहीं होते। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, वो ये होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। देखिए अब एब्सोल्यूट वैल्यू का एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एब्सोल्यूट -5 लिखा, तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, उस माइनस को खा जाएगा, -5 का हो जाएगा +5। एब्सोल्यूट की ये प्रॉपर्टी होती है कि एब्सोल्यूट में कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल -6 एब्सोल्यूट में, तो इसका आंसर क्या होगा, 6। बट अगर एब्सोल्यूट के बाहर माइनस लगा है, कोई भी वैल्यू लिखी है तो वो माइनस लिखा हुआ आएगा। बाहर लिखा है तो, अंदर लिखा है तो माइनस खत्म हो जाएगा। एब्सोल्यूट का काम ही होता है कि माइनस को खत्म करना एक तरीके से। अब समझ में आ गया आपको एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ये एब्सोल्यूट का सिंबल होता है। मान लीजिए एब्सोल्यूट के अंदर कोई -5 लिखा है, -3 लिखा, कोई सा ही माइनस का नंबर लिखा, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, +5। -6 लिखा तो +6। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी निकालेंगे तो अगर बाहर माइनस है तो वो बाहर माइनस कभी भी खत्म नहीं होगा, अगर अंदर माइनस है तो खत्म हो जाएगा हमारे, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक है अपना, कंपेयर करते हैं अपन, इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं। देखो कंपैरिजन करते तो अपने पास 3 सिंबल होते हैं, एक इक्वल का होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है। अब देखते हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू किससे छोटा है। आपने देखा है अभी नंबर लाइन मैंने आपको बना के दी थी, एक बार और नंबर लाइन बनाते हैं अपन। अभी मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है,
-3 है, -4 है। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा 4 और यहाँ पे लिखा 5, अब मैंने बोला इनको कंपेयर कीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप बताइए कौन सा बड़ा है। देखा जाए तो 5 बड़ा है। जिस तरफ जो भी नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये मुंह खुला होता है, जो भी नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये मुंह खुला होता है। अब आपको पता है 5 और इधर भी 5 लिखा, तो ये दोनों इक्वल नंबर है, तो इक्वल का साइन आ जाएगा। आप समझ ही गए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए 3 लिखा है और इधर लिखा है 2, तो इनमें बड़ा नंबर ये है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव के कंपैरिजन है। अब हम नेगेटिव का कंपैरिजन देखेंगे कि इंटीजर में नेगेटिव का कंपैरिजन कैसे करते। जैसे यहाँ पे लिखा है -5, यहाँ पे लिखा है -3। यहाँ पे आप बोलेंगे कि -5 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा, बट ऐसा नहीं होता। नेगेटिव में जो बड़ा नंबर लिखा होता है वो हमेशा छोटा होता है, और जो छोटा नंबर लिखा होता है उसके सामने माइनस साइन लगा तो वो बड़ा होगा। यहाँ पे -3 जो नंबर है वो बड़ा है। समझ गए आप? मतलब जो नेगेटिव का साइन लगा उसके सामने माइनस का साइन लगा तो कोई भी बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, और छोटा नंबर हो जाता है बड़ा। एक और एग्जांपल देखते हैं, -7 और इधर लिख दिया -11। आप बताइए -11 बड़ा दिख रहा है, बट -11 छोटा होगा, और -7 जो है वो बड़ा होगा। छोटा नंबर हमेशा बड़ा होता। तो ये होते हैं कंपैरिजन इनके नेगेटिव्स के। अभी आपने इससे पहले पॉजिटिव के कंपैरिजन देखे थे, ठीक है। उससे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू देखी थी। फिर मैंने आपको पहले बताया सबसे पहले कि इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, डेसिमल इंटीजर्स नहीं होते हैं, रूट्स इंटीजर नहीं होते और फ्रैक्शन भी इंटीजर नहीं होते। फिर मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बताया था। एब्सोल्यूट में क्या होता है, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है तो वो माइनस खा जाता है एब्सोल्यूट में। फिर कंपेरिजन बताया था। अब देखते हैं कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है। उसके लिए सिर्फ 2 ही रूल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं उसको लेके, बट आज आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी होता है। आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है इंटीजर का एडिशन। ठीक है, ये रूल्स को आप ध्यान रखिएगा। ये रूल्स 2 रूल्स है। पहला रूल ये है और दूसरा रूल ये, जब भी सेम साइन होंगे इंटीजर में, तो हमेशा उसमें आपको प्लस करना है, ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना। फॉर एग्जांपल माइनस और माइनस दोनों माइनस है या दोनों प्लस में है, दोनों माइनस है या दोनों प्लस में, तो इन दोनों केस में, दोनों सेम साइन आप देख रहे हो, दोनों माइनस है या तो दोनों, इन दोनों केस में आप हमेशा को क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो इनके साइन डिपेंड करेंगे, दोनों साइन कैसे। दोनों साइन अगर माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, दोनों साइन प्लस में है तो प्लस में आएगा। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए ये लिखा है -5 और ये लिखा है -3। अब आप देखिए दोनों माइनस आ गए, मतलब दोनों सेम साइन आ गए। दोनों सेम साइन आएंगे तो होगा क्या? प्लस। 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। अब दोनों साइन काहे के है? नेगेटिव के, तो इसका आंसर काहे में आएगा? नेगेटिव में। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जब दोनों साइन सेम हो जाते हैं, जैसे 7 भी प्लस का है, 9 भी प्लस का है, दोनों साइन सेम हो जाते हैं। अगर 7 के सामने प्लस नहीं लगा तो अपन मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव है। तो दोनों साइन सेम है तो इसमें भी क्या होगा? आपका प्लस होगा। 9 और 7 को प्लस करेंगे तो 16 होगा। अब इनका साइन किस पर डिपेंड करेगा? ये दोनों प्लस में, तो इसका आंसर काहे में आएगा? आपको पता है, प्लस में आएगा। ये क्लियर हो गया आपका सेम साइन वाला। ये फंडा होता है प्लस के लिए। दोनों अगर सेम साइन है, मान लो दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो उस दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है? एडिशन करना है। और इनका आंसर जो होगा वो आंसर डिपेंड करेगा कि दोनों साइन कैसे। दोनों नेगेटिव है तो इनका आंसर नेगेटिव में आएगा, दोनों अगर पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अब सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल में होता है अपोजिट साइन। अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में हमेशा क्या करना होता है? आपको माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बात एक ही है। तो इन दोनों ही केस में आपको करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये लिखा है आपका 5 और -3। अब आपको पता है 5 प्लस का है और ये है 3 नेगेटिव,
तो इन दोनों केस में क्या होगा, अगर प्लस और माइनस है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 5 है। 5 का आगे कौन सा साइन है, प्लस। 3 छोटा नंबर है, 3 का आगे कौन सा है, माइनस। जो बड़ा नंबर होता है वही आंसर में आता है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। लिखा है आपका 7 और लिखा है माइनस का 11। अब यहाँ पे देखो बड़ा नंबर 11 के आगे साइन का है, माइनस का है, और 7 है, 7 के आगे का साइन है, प्लस का। तो बड़े नंबर के जो साइन है पहले वो साइन लगा लो। अब देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट साइन होंगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। अब 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये माइनस का 4 आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, देखो एग्जाम्पल देखा अपन ने, माइनस का 5 प्लस का 10। ये एग्जाम्पल है। इसमें देखो यहाँ पे साइन देखो, एक माइनस का एक प्लस का है। बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। 10 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का। तो आंसर का में आएगा, आपको पता ही प्लस का। 10 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 5। तो ये इस तरीके से आप प्लस और माइनस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 रूल होते हैं, आपको बता चुका हूँ मैं। फर्स्ट रूल होता है आपका सेम साइन वाला। हमेशा जब भी सेम साइन में आगे 2 नंबर तो कुछ भी कर लो आप, एडिशन ही होगा उनका, प्लस ही होगा। ठीक है, जैसे ये माइनस माइनस के होगा तो भी ऐड होगा, प्लस प्लस होगा तो भी ऐड होगा। अब माइनस माइनस के दोनों आएंगे तो उसमें साइन जो होगा आंसर का, वो जो दोनों साइन है वही आंसर का साइन होगा। होना दोनों में ही प्लस है, साइन भी इनके लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस जो होता है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है इंटीजर्स में। अपोजिट साइन में हमेशा आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, अब माइनस करते तो है अपन, बट जो बड़ा नंबर होता है जिसके सामने जो साइन होता है वही आंसर में आपका साइन आएगा। ठीक है, अभी तक आप ये देख लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। लिखिए माइनस का 9 माइनस का 24, इसको सोल्व करना है एक। और एक क्वेश्चन ये लिखिए, माइनस का प्लस का 11 और माइनस का 29। इन दोनों क्वेश्चंस को आप घर पे होमवर्क कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इनके आंसर्स क्या है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच।